दुष्ट की पोल कब खुल जाती है? क्योंकि ऐसा बताया है कि कपट अंत तक नहीं निभता। तो दुष्ट की पोल कैसे, कब, कहाँ पर खुलती है? सज्जनों, तुम्हें बताना चाहता हूं कि कहती है ना, उगरे अंत न होय निभाऊ, और काल नेम जिम रावण राहु। सज्जनों, जैसे कालनेमी का भंडाफोड़ हुआ, हनुमंत लाल ने किस प्रकार उसको जो है स्वर्ग पहुंचाया, मुक्ति दी प्रभु के दूत के द्वारा, और मुक्ति मिलेगी। सज्जनों, तो वैसे तो ठीक है, लेकिन कहते हैं कि ये पोल है, कब तक चलती है? दुष्ट कब तक अपनी दुष्टता को, हनुमान जी को बहुत फंसाने का प्रयास किया, लेकिन महाराज आकर पोल तो खुलेगी। हम कोई भी काम करें, लेकिन महाराज गलत काम किसी न किसी दिन वो तो निकल करके रहेगा। तो इसके लिए मैं एक सुंदर उदाहरण आपके प्रति वर्णन करता हूं कि कपट अंत तक नहीं निभता। ये बिल्कुल 100% सत्य है कि चरण चौंच लोचन रंगो, और चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय, बक उगरत ते काल। सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो सज्जनों, किस प्रकार से देखिए, ये बड़ी सुंदर बात कही। हमें इस बात से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि चरण चौंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, और क्षीर नीर विवरण समय, बक उगरत त्यहि काल। देखिए, एक बक माने कहते हैं बगुला। एक बगुला था महाराज। तो बगुले ने विचार किया कि मैं क्यों न हंस बन जाऊं। बगुला होता, हंस और बगले दोनों आकार में एक जैसे होते हैं, श्वेत कलर के। तो बगुला बोला मैं हंस क्यों न बन जाऊं। तो क्या किया बगुला, चाहे क्या करे महाराज, लिख रहे हैं चरण चौंच लोचन। चरण मीन्स पैर, चौंच और लोचन माने आंखों को हंस की तरह क्यों न रंग ले। चरण चौंच लोचन रंगो, और चलो मराली चाल। और फिर जो है वो हंस की चाल जो है, मराल कहते हैं हंस को, हंस की चाल जो है चलने लग जाए बगला। लेकिन महाराज कब तक लोगों को मूर्ख बनाएगा वो, कब तक उसको न पहचान पाएंगे। ठीक है, आप भेष बना करके कब तक लोगों को ठगोगे। महाराज एक न एक दिन तो आपकी पोल खुलेगी। जैसे उस बगुले की पोल खुल जाती है, चाहे वो चरणों को, चाहे अपनी चोंच को, चाहे अपने आंखों को जो है हंस के रंग में रंग ले। लेकिन महाराज जब बात आएगी कई की, कई क्षीर नीर विवरण समय। क्षीर कहते हैं दूध, और नीर माने पानी। जब दूध और पानी को अलग अलग करने की बात आएगी महाराज, कि दूध को और पानी को, तो ये केवल हंस कर सकता है। हंस का गुण है कि नीर क्षीर विवेको, ये ज्ञान केवल हंस के पास है। अद्भुत कला है, प्रकृति का खेल है। परमात्मा की इच्छा होती है कि वो दूध और पानी को महाराज अलग अलग कर देता है। लेकिन अब दूध मिला हुआ पानी और बर्तन में रखा गया। अब बगुला जो हंस के वेश में था महाराज, उसकी पोल वहां पर खुल जाती है कि जब वो पूरे दूध में पानी मिले हुए दूध को पूरे को पी जाता है। क्योंकि अगर बगुला है तो वो अपना काम करेगा, उसकी क्षमता कहाँ है कि दूध और पानी को अलग अलग करना। ये तो हंस का काम होता है। लेकिन उसने तो हंस का चोला ओढ़ लिया था। कहने का इसलिए कि मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि मनुष्य को बाहरी वेशभूषा धारण करके आडंबर ढोंग दिखाकर आजकल अधिकांश लोग इन ठगों की बातों में आ जाती है। चाहे तो वो
अब मैं बुराई के उद्देश्य से नहीं, लेकिन आजकल संसार में बड़े बड़े ढोंगी, मिथ्यावादी और पाखंडी, आडम्बरी जो है, और जिन्होंने अच्छे संतों को बदनाम कर रखा है, जो सही संत हैं, जो सही हैं, अपने मार्ग पर चल रहे हैं, भजनानंदी है, भगवान का भजन कर रहे हैं, परहित के लिए अपने जीवन को त्याग कर देते हैं, कल्याण के लिए अपना जीवन जीते हैं, लेकिन उनको कुछ ढोंगी संत महात्मा जिन्हें कहे, उन्होंने इनको भी और बदनाम करके रख दिया है। इसलिए हमें ऐसे ढोंगी संतों के, ढोंगी विद्वानों के बारे में और जानकारी जुटाना चाहिए, उनकी परख करना चाहिए। जैसे कि हंस की और बगुला की परख, बगुले की परख हो जाती है नीर और क्षीर को, दूध और पानी को अलग करने पर, तब तक वो हंस बना हुआ घूमता है। तो सज्जनों, कहने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि हमें मनुष्य के गुणों की पहचान करनी चाहिए, शकल के ऊपर हमें कभी नहीं, उसकी शकल सूरत पर नहीं जाए। हमें कहते हैं कि गुण के गाहक शेष नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द कौआ और कोयल एक जैसे होते हैं। लेकिन महाराज, वाणी देखने से है, लेकिन वाणी देखिए, वाणी से पहचान होती है कि ये कोयल है, ये कौआ है। उसी प्रकार हमें भी संत असंतन के, रामचरितमानस में भी बाबा गोस्वामी ने संत और असंतों के भेद बताए हैं। तो हमें श्री रामचरितमानस का जो है अध्ययन करना चाहिए, और विद्वानों के मुख से और श्री रामचरितमानस का जो है खंडन है, चौपाइयों का अर्थ है, उनको हमें समझना चाहिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।